भारत माता का एक वीर सपूत ऐसा भी था जिसने देश को आजादी दिलाने के लिए कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करी और अपने आखिरी समय तक अंग्रेजों के खिलाफ पूरे दम से लड़ता रहा। इस क्रांतिकारी का नाम है चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कहा था कि अंग्रेज मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ सकेंगे। वो आजादी थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के दिलों में खौफ का ऐसा बीज बो दिया था जिससे अंग्रेज हुकूमत कभी बाहर निकल ही नहीं सके। और यही वजह थी जब 27 फरवरी को उन्हें अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था, जब किसी में भी आजाद के पास जाने तक की हिम्मत नहीं थी। आइए जानते हैं क्यों अंग्रेज कभी आजाद को जिंदा पकड़ ही नहीं सके। इलाहाबाद का वो पार्क जो आजाद की वीर गाथा को आज भी बयां करता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को एक आदिवासी गांव में हुआ था जिसे भाभरा नाम से जाना जाता है। उनके पिता सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक गांव के रहने वाले थे और आजाद का शुरुआती जीवन इसी गांव में बीता था। उन्होंने धनुष बाण चलाने की कला बचपन में ही सीख ली थी, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूटकर और एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर चंद्रशेखर आजाद जी ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में खटकने लगे थे। गांधी जी से प्रभावित थे चंद्रशेखर आजाद। बचपन में चंद्रशेखर आजाद महात्मा गांधी से काफी इंस्पायर्ड थे। जब दिसंबर 1921 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो चंद्रशेखर आजाद महज 14 साल के थे और उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। जब आंदोलन में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा चंद्रशेखर आजाद जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब सुनकर मजिस्ट्रेट भी हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये छोटी सी उम्र में बालक ऐसे जवाब कैसे दे सकता है। दरअसल जब मजिस्ट्रेट के सामने आजाद को पेश किया गया तो सबसे पहले उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने नाम बताया आजाद। इसके बाद जब मजिस्ट्रेट ने दूसरे सवाल पूछते हुए उनसे उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। और फिर मजिस्ट्रेट ने जब तीसरे सवाल में उनसे उनके घर का पता पूछा तो उन्होंने बताया जेल खाना। आजाद जी के सवाल सुनकर मजिस्ट्रेट बुरी तरह से तिलमिला गया और मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर आजाद जी को 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई और हर कोड़े की मार पर चंद्रशेखर आजाद जी वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय बोलते रहे। इस घटना के बाद से ही चंद्रशेखर नाम के सामने आजाद जोड़ दिया गया। चंद्रशेखर जी का क्रांतिकारी जीवन। जब गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को सस्पेंड कर दिया तो चंद्रशेखर जी इससे बहुत नाराज हुए थे और इसके बाद उन्होंने कुछ और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश को आजाद करने की ठान ली। के बाद एक युवा क्रांतिकारी ने उनको राम प्रसाद बिस्मिल जी से मिलवाया, जिसके बाद 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई और चंद्रशेखर आजाद जी अपने साथियों के साथ इस संस्था के लिए पैसा इकट्ठा करते थे और यह पैसा ज्यादातर अंग्रेजी हुकूमत से लूटा जाता था। 1925 में हुए काकोरी कांड ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था और इस कांड के बाद अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में नए सदस्यों को जोड़ने का काम प्रारंभ किया था। उनका मानना था कि आजादी के लिए मुहिम कभी रुकनी नहीं चाहिए। वहीं आजाद भगवती चरण कोबरा से मिलने के पश्चात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के भी करीब आ गए थे। भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत को दहशत में ला दिया था। झांसी में क्रांतिकारी एक्टिविटीज। चंद्रशेखर आजाद जी ने कुछ समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया था। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वे अपने साथियों के साथ निशानेबाजी का अभ्यास किया करते थे। चंद्रशेखर आजाद जी का निशाना अचूक था और यही कला वे अपने सभी साथियों को सिखाना चाहते थे। और यही नहीं, वे पंडित हरिशंकर के नाम से बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी किया करते थे और यही वजह थी कि दिमापुर गांव में कुछ ही समय में लोगों के बीच प्रचलित हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद का आत्म बलिदान। फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद जी पहली बार नेहरू जी से मिलने इलाहाबाद गए थे, लेकिन वहां पर नेहरू जी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और इस वजह से गुस्साए आजाद एल्फ्रेड पार्क चले गए, जहां उनके साथ सुखदेव भी मौजूद थे और यहां बैठकर वे आगे की रणनीति बना ही रहे थे कि तभी वहां पर मौजूद डिप्टी सुपरिटेंडेंट
विश्वेश्वर प्रसाद ने उन्हें देख लिया था। और बता दें कि आजाद पहले से ही काकोरी कांड और कई सारे मामलों में फरार चल रहे थे और उन पर उस समय 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका था। और इसके बाद विश्वेश्वर सिंह ने सीआईडी के लीगल एडवाइजर डालचंद को इसकी सूचना दे दी कि एलिफेंट पार्क में बैठा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद है। उन्होंने देखा कि पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ जो मार्ग जाता है उस पर फुटपाथ पर बैठे हुए आदमी कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु दोनों ही हैं। जब उन्हें विश्वास हो गया कि ये चंद्रशेखर आजाद ही हैं, तो उन्होंने नौट बाबर को बुलाने के लिए अर्दली सतनाम सिंह को भेज दिया। नौट बाबर पास में ही 1 नंबर रोड पर रहते थे। नौट बाबर अपने साथ कांस्टेबल मोहम्मद जमाल और गोविंद सिंह को लेकर गया और वहीं अपनी कार खड़ी कर दी और आजाद की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उनके पास पहुंच के करीब 10 गज की दूरी से उनसे पूछा कि वे कौन है। और इतने में ही आजाद ने पिस्तौल निकालकर बाबर पर गोली चला दी और जवाब में नौट बाबर ने भी उन पर गोलियों की बौछार कर दी। पल भर में ही पूरा मंजर बदल गया। दोनों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी बीच विश्वेश्वर सिंह रेंग कर झाड़ियों में पहुंच गया और वहीं से उसने आजाद पर कई गोलियां चलाई। जवाब में आजाद ने भी कई सारी गोलियां चलाई, जिनमें से कई गोलियां विश्वेश्वर सिंह के जबड़े में जाके लगी। यह मुठभेड़ कुछ समय बाद शांत हो गई और आखिर में आजाद पीठ के बल गिर गए। और इसी बीच एक कांस्टेबल एक भरी हुई शॉटगन लेकर आया और वो नहीं जानता था कि आजाद मर चुके हैं या बहाना कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आजाद ने आखिरी बची हुई अपनी गोली से खुद अपनी ही जान ले ली थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस बात को कहा था कि उन्हें अंग्रेज कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। और आजाद मरने के बाद जमीन पर शांत पड़े हुए थे, लेकिन इसके बाद भी किसी फिरंगी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वे आजाद के पास जाकर देख सकें, क्योंकि आजाद का निशाना कभी भी नहीं चूकता था। लिहाजा उनके शव के पास जाने से पहले फिरंगियों ने बहुत सारी गोलियां मारकर यह कंफर्म कर लिया था कि वे पूरी तरह से मर चुके हैं। और कहा जाता है कि आजाद के शव की तलाशी लेने के दौरान उनसे 448 रुपए और 16 गोलियां मिली थी। जब उनके शरीर का पोस्टमार्टम हुआ था तो पता चला था कि उनके दाहिने पैर में 2 गोलियां लगी हैं, जबकि एक गोली तो उनके पैर में से पार तक हो गई थी और एक और गोली जो उनके सर में लगी थी वो उनके सर को छलनी करते हुए बाहर निकल गई थी। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी का शरीर बहुत भारी था, इसलिए उनके शरीर को स्ट्रेचर पर नहीं रखा जा सका था। और वहीं चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण भी थे, तो पुलिस लाइन से ब्राह्मणों को बुलाकर उनके शव को उठवाया गया था और गाड़ी में रखवाया गया था। कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम लाल टंडन और कमला नेहरू उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। जब तक टंडन और कमला नेहरू रसूलाबाद घाट पर पहुंचे, जब तक शव जल चुका था। एक इतिहासकार ने लिखा है कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी जैसा निशानेबाज आज तक नहीं देखा, और खासकर उस समय जब उनके ऊपर 3 तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी। और अगर पहली गोली आजाद की जांघ में ना लगी होती तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती थी, क्योंकि नौट बाबर का हाथ पहले ही आजाद की गोली से बेकार हो चुका था। एलिफेंट पार्क में 27 फरवरी 1931 को उनके दिए गए बलिदान को भारत कभी नहीं भुला पाएगा। और भारत को मिली आजादी के बाद इस पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया था। और मध्य प्रदेश के जिस गांव में वे कुछ समय तक रहे थे, उस गांव का नाम बदलकर आजादपुरा रख दिया गया था। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को आप किस तरह देखते हैं? हमारे चैनल को लाइक करने के बाद अवश्य बताएं। और अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के माध्यम से किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।